श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मार्षं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजतलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभवार्तयोगिचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयतिनिकटनिवासी कुन्द पौरसुन्दरं विकापतिमभीष्टसिद्ध्यदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणां वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातुं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि
श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर सुजान कृपा निदान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, आयो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंशमणि, हरहु विषम भववीर। अमीनारि प्यारि जिमिलो भी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, तुलसी पंचशती के संदर्भ से जुड़ा हुआ यह वर्ष हम सब लोगों के लिए अत्यधिक महत्व का वर्ष है। भगवान श्री राम की कथा तो स्वयं दिव्य है ही, पर जब संत का चरित्र उसके साथ जुड़ जाता है तो वो हमारे लिए और भी अधिक प्रेरक और कल्याणकारी बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि गोस्वामी जी उस युग के व्यक्ति हैं जिस युग के हम सब हैं। तो स्वाभाविक है सतयुग त्रेता द्वापर में जो महान भक्त हुए हैं उनकी अनुभूतियों से भी अधिक प्रेरणा हमें तब प्राप्त होती है जब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि इस युग में भी ऐसे संत हुए तो अन्य युगों में प्रभु के जो महानतम भक्त हुए उनकी साक्ष्य की अपेक्षा भी उस युग के भक्त का हम लोगों के लिए अधिक महत्व है जो हम लोगों के युग में उत्पन्न हुआ और जीवन की समस्त विभीषिकाओं का, कष्टों का, समस्याओं का उन्होंने अनुभव किया। और वे जब आग्रह पूर्वक यह बताते हैं कि अगर कोई श्री भरत का नाम, श्री लक्ष्मण का नाम, हनुमान जी का नाम ले तो लगता है भाई वो तो त्रेता युग के भगवान के दिव्य अभिन्न पार्षद हैं, अन्य हैं, हम उनसे भला कैसे तुलना कर सकते हैं। तो आप जो नित्य छंद सुनते हैं उसमें गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। वे कहते हैं कि जिन भगवान की कृपा के कण से यह मतिमंद तुलसीदास भी परम विश्राम प्राप्त कर सका, मैं यही कह सकता हूँ कि श्री राम के समान और कोई दूसरा प्रभु नहीं। तो तुलसी के राम मानो हमारे अधिक निकट है। उन्होंने श्री राम को गोस्वामी जी ने जिस रूप में देखा और जिस गुण से उन्हें सबसे अधिक बल और आश्वासन मिला वह गुण है भगवान राम का शील और स्वभाव। और इसीलिए वे कहते हैं बार बार श्री राम के शील का, भगवान राम के स्वभाव का वर्णन करते हुए यह वाक्य वे बड़े आश्चर्य भरे स्वर में गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी राम स्वभाव शील लखी, जौन भगति उड़ाई, तो तिह जाय जाय जननी जन, तन तरुणता गवाई।
श्री राम का स्वभाव और शील ऐसा है कि उसे जान करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हृदय उनके प्रति भक्ति भावना का उदय न हो। इस संदर्भ में कल प्रसंग आपके सामने जो चल रहा था, आइए उस पर दृष्टि डालें। धर्मरथ के प्रसंग में सत्य और शील को प्रभु ने ध्वजा और पताका के रूप में बताया, पर ये अयोध्या कांड के प्रारंभिक भाग की सारी समस्याओं का मूल उद्गम सत्य के नाम पर हुआ, क्योंकि सत्य वस्तुतः सत्य है कि व्यक्ति का अभिमान है, कि व्यक्ति के अंतःकरण का एक दोष दर्शन वाला स्वभाव है। तो सत्य के नाम पर इतनी वस्तुएं प्रचलित है कि वो पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है कि वस्तुतः सत्य है क्या। और इसका अभिप्राय जब बाजार में नकली सिक्के और नकली नोट बहुत संख्या में चलने लगे तो फिर कैसे पहचाने कि ये वास्तविक है कि अवास्तविक। तो ये जो सत्य है उसके साथ यही समस्या है। सत्य की दुहाई देने वाले, अपने को सत्यवादी बताने वाले अनेक व्यक्ति आपको मिलेंगे, पर वे गहराई से यदि स्वयं पर दृष्टि डालें कि क्या वो वस्तुतः सत्य है, अब आप उस सूत्र पर दृष्टि डालें तो आपको उसकी ओर एक संकेत मिलेगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो बड़ा सभी शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया, पर एक प्रश्न किया गया कि अच्छा, सबसे बड़ा धर्म तो सत्य है, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो उसमें आप मानस में क्या पंक्ति बातें बोले, पर निंदा सम अघनग्रिंसा, दूसरे की निंदा से बढ़ के कोई पाप नहीं। और अधिकांश निंदा करने वाले सत्य की दुहाई देते हैं, तो अब बड़ी कठिनाई हो गई। सत्य से सत्य सबसे बड़ा धर्म और दूसरे की निंदा सबसे बड़ा पाप। जब आप दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो आप सत्यवादी है कि सबसे बड़े पापी? कैसे निर्णय कीजिएगा? अगर स्वयं आप न्यायाधीश बन करके और स्वयं ही निर्णायक बन जाएंगे, मनुष्य की बड़ी विलक्षण प्रकृति है। व्यवहार में जो झगड़े होते हैं वो तो न्यायालय में जाता है और वो न्यायाधीश के समक्ष लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं और न्यायाधीश उसमें निर्णय देता है। पर हमारे आपके जीवन में और मन में जो अंतर जीवन के पाप है का उसका उसके न्यायाधीश के पद पर हम स्वयं अपने को बैठा लेते हैं और अपने पक्ष में निर्णय दे करके हम संतुष्ट हो लेते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये स्थिति हो कि अपराधी न्यायाधीश बन जाए तो क्या आशा की जा सकती है कि उसके द्वारा न्याय होगा? पाप की बात जाने दीजिए, हमारे प्रभु श्री रामभद्र का वहां तो पाप का संस्पर्श भी नहीं है, लेकिन प्रभु के अंतर मन में जब जनक नंदिनी का सौंदर्य देख करके राग का उदय हुआ, क्षोभ का उदय हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सिय शोभा ये वर्ण प्रभु आपन दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। प्रभु श्री जनक नंदी की सुंदरता देखते हैं, आभूषण की ध्वनि सुन करके ही उनके हृदय में श्रृंगार की भावना का उदय हो चुका था। देखने के बाद एक टक उस रूप को देखते हैं, पर उस सौंदर्य को देखते देखते अचानक प्रभु ने जब लक्ष्मण जी से अपने मन की दशा का वर्णन किया तो उसका उद्देश्य क्या था?
कि लक्ष्मण मैं तुमसे इसलिए पूछता हूं कि मैं अपने विषय में न्याय करने लगूं तो फड़िए बहुत ही बड़ा अनर्थकारी होगा। तो मेरे मन में जो वृत्ति आई है वो वस्तुतः उचित है कि अनुचित है, इसका निर्णय तुम दोगे, मैं नहीं देता। प्रभु की सजगता देखिए, मानो प्रभु तो साक्षात जो विशेषण भी उनके लिए दिया जाए, कहा जाए, वो कम है। और गोस्वामी जी शब्द ही लिखते हैं कि लक्ष्मण के साथ एक विशेषण जोड़ा गया। क्या बोले? सुचि मन अनुजसन, पवित्र मन वाले भाई से बोले। क्या तात्पर्य? भगवान श्री राम का तात्पर्य यह था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा मन पवित्र है कि अपवित्र है। मैं अपनी दशा जो देख रहा हूं, मैं कैसे निर्णय करूं? पर मुझे विश्वास है कि तुम जैसा पवित्र मन आज तक न तो हुआ है किसी का, और न हो सकता है। तुम जब तक यह निर्णय नहीं देते हो कि यह जो वृत्ति का, जिस भावना का, जिस वृत्ति का उदय मेरे मन में हुआ है, वो मर्यादा और धर्म के प्रतिकूल तो नहीं है, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। और आप न्यायालय में छोटा भाई न्यायाधीश है, और भगवान राम कहते हैं कि हमारे यहाँ सूर्यवंश की यह परंपरा रही है कि जिनके लही नरपूर्ण पीठी नहीं पावही पड़ती मन दीठी, मंगल लही न जिनके नहीं ते नरबर थोड़े जगमाही। और स्पष्ट बता दिया कि ऐसा होते हुए भी मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूं कि तात जनक तनया या सोई धनुष यज्ञ यही कारण होई, जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा जो सहज पवित्र मन है, मैं अनुभव करता हूं कि उसमें क्षोभ का उदय हुआ है। मानो इसका अभिप्राय यह है कि हम और आप जब अपने निर्णायक बनेंगे तो मानो इससे बढ़ करके अविवेक कुछ हो ही नहीं सकता। जब स्वयं प्रभु ही अपने न्यायाधीश नहीं बनते, और विचित्र बात आप पाएंगे कि फिर वो गोस्वामी जी ने लिखा कि अब लक्ष्मण जी तो बोल नहीं रहे, तो प्रभु जो है थोड़ा संकोच में ही है। दिन भर लक्ष्मण जी ने निर्णय नहीं दिया, क्योंकि बड़ी विलक्षण स्थिति थी। जब प्रभु स्वयं न्याय के आसन के सामने खड़े होकर के प्रश्न पूछ रहे हो, लक्ष्मण जी नहीं बोलते हैं। इसके विषय में कुछ बातें आपके सामने कही जा चुकी। दिन में भी आप कुछ नहीं बोले, रात्रि को भी मौन थे। जब प्रातः काल सूर्योदय का समय आया तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण देखो, तो वो अरुण अवलोक होता था। लक्ष्मण देखो, कमल आदि को सुख देने वाला सूर्य उदित तो हो गया है। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ प्रभु। और यह कहते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि सूर्य ने उदय के द्वारा मुझे एक सूचना दिया है। क्या? कि जैसे सूर्य के उदय से अंधकार दूर हो गया, कमल कोक आदि प्रसन्न हो गए, इसी प्रकार से ये धनुष का अंधकार जनकपुर में छाया हुआ है। और तव भुजबल महिमा उदघाटी प्रगति धन विघटन परिपाटी। जब आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा तो अंधकार दूर होगा। अगला वाक्य गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के हंसी आ गई। मानो मन में एक भय बना हुआ था कि अब लक्ष्मण ने, अब दोनों बात हो सकती है, लक्ष्मण के मन में लगा हो कि यह तो बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हैं, लेकिन संकोच के मारे न बोला हो। पर जब लक्ष्मण जी ने घोषणा यह कह दिया कि धनुर्भंग तो आपके द्वारा ही होना है, और साथ साथ बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य भी बता दिया। प्रभु वस्तुतः धनुष अंधकार है और आपकी भुजा सूर्य है। संकेत क्या है? अंधकार और प्रकाश में वस्तुगत अंतर नहीं होता, दृष्टिगत अंतर होता है।
अभी अंधेरा हो गया था, तो जैसे हमें या जैसे आप हैं जो के त्यों थे, पर एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। प्रकाश हो गया तो हम और आप बदल नहीं गए, बल्कि एक दूसरे को सही रूप में देखने लगे। तो लक्ष्मण जी ने ये कहा कि प्रभु, आप जब ये कहते हैं कि परस्त्री पर दृष्टि डालना रघुवंश की परंपरा के प्रतिकूल है, तो वो तो बड़ी सांकेतिक भाषा में उसका अभिप्राय है। क्या सचमुच जनक नंदिनी को भी आप इस अर्थ में ये शब्द कह सकते हैं क्या? और वे अगर आपके लिए पर है तो स्व कौन है? और इसका अर्थ ये है कि यह विवाह धनुष टूटने के बाद होगा, यह तो लोगों की धारणा है। सत्य तो यह है कि जैसे अंधकार दूर होने पर सत्य दिखाई दे जाता है, वस्तु दिखाई दे जाती है, इसी प्रकार से आपका विवाह तो अनादिकाल से है, पर धनुष के अंधकार में लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो धनुष टूटने पर दिखाई देगा, विवाह होना नहीं। और जब शाश्वत विवाह है तो आप जब ये कहते हैं तो मैं तो बड़ा संकोच का अनुभव करता हूँ कि आप ये कहें कि मेरी दृष्टि कहीं परस्त्री की ओर तो नहीं चली गई, पर उसके द्वारा प्रभु की सजगता का परिचय प्राप्त होता है। तो वस्तुतः हम लोगों की एक बड़ी विलक्षण प्रकृति है कि हम लोग कभी भी अपने अंतर मन की जो वृत्तियां होती हैं, जो दोष होते हैं, उनको दोष के रूप में देखना ही नहीं चाहते। हम उसको भी कोई अर्थ, कोई रूप, कोई ऐसा शब्द दे देना चाहते हैं कि जिससे हमारा अपराध न रह करके सद्गुण बन जाए। तो सत्य के संबंध में तो ये बहुधा होता है कि व्यक्ति को निंदा करना बड़ा प्रिय। ये निंदा तो ऐसा महापाप है, पढ़ के तो विचित्र लगता है। ये क्या बात हुई कि दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। इतना ही कहा जाता है कि दूसरे की निंदा करना पाप है तो भी ठीक, पर दूसरे की निंदा से बढ़ के कोई पाप नहीं है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि वस्तुतः गहराई से विचार करके अगर व्यक्ति देखे तो उस व्यक्ति को दो दृष्टि। एक तो है कि जिस बात के लिए आप दूसरे की निंदा कर रहे हैं, आप में स्वयं है कि नहीं, अपनी ओर देखने का तो अवकाश ही नहीं है। एक कटुभाषी व्यक्ति भी दूसरे के द्वारा कटु शब्द सुन करके क्षुब्ध होता है। उसका अर्थ है कटु बोलने का विशेषाधिकार अपना मानता है, पर दूसरों से आशा वो मधुर भाषा की करता। और उसके सबसे बड़े दृष्टांत है परशुराम जी महाराज। लक्ष्मण जी पर सबसे अधिक क्रुद्ध क्यों है? उन्होंने कहा कटुवादी बालक वध योग, ये लड़का कड़वा बोलता है इसलिए वध की योग्य। तो परशुराम जी शायद बड़े मधुर भाषी रहे होंगे। अगर उनको लक्ष्मण का कड़वा बोलना बुरा लग रहा है तो बहुत मधुर बोलते होंगे। तो मधुरता का तो श्री गणेश यहीं से हुआ था कि जनक से प्रश्न करते हैं, कऊ जड़ जनक धनुष के तोरा, अरे मूर्ख जनक। यही मधुरता का सबसे श्रेष्ठ विशेषण है जो जनक के लिए दिया जा रहा है। मानो इतना एक ऐसा शब्द जो सर्वथा उपयुक्त तो नहीं है और किसी प्रकार से जनक जैसे व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग ही नहीं किया जा सकता, और भरी सभा में तो किसी के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर मेरा संकोच के कर दिया। लेकिन जब इस वाक्य को सुन करके प्रभु ने अपनी मृदु भाषा का प्रयोग किया, जैसा उनका शील स्वभाव है, प्रभु ने देख लिया कि अब जनक तो बड़े भयभीत है, क्योंकि श्री राम परशुराम जी के ठीक सामने खड़े और वे कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा होगा मैं उसका सिर काट दूंगा। इस वाक्य को सुनकर के तो जितने दुष्ट राजा थे बड़े प्रसन्न हो गए। धनुष न टूटने पर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था और उन्होंने अपने अपने देवताओं को उलाना दिया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना भोग लगाया,
आपने धनुष तक नहीं तोड़वाया। और बाद में जब श्री राम से टूट गया तब दोहरा कि हमसे तो तोड़वाया नहीं, अब तोड़वाने के लिए ही बचे हुए थे। कितनी छोटी अवस्था, और उससे तोड़वा दिया आपने। लेकिन परशुराम जी ने जो ही ये कहा कि धनुष तोड़ने वाले का सिर मैं काटूंगा, बड़े प्रसन्न होकर के फिर से अपने अपने इष्टदेवों को प्रणाम किया। बड़ा अच्छा किया नहीं तोड़वाया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। और उसके बाद जब भगवान राम बोले तो उनका शील नाथ संबोधन देखिए, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हो यह कौवे का दास तुम्हारा। भगवान अगर सत्यवासी होते जैसे हम लोग हैं तो भगवान राम कह सकते थे मैंने थोड़ा जो करना हो कर लीजिए, ये तो नित्य ही हम लोग बोलते हैं। लेकिन वो कहते क्या है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। महाराज शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई एक दास होगा। और फिर आगे कहते हैं आय सुखाह कही किन मोही, आप आज्ञा दीजिए। परशुराम जी शील की भाषा समझने के अभ्यस्त ही नहीं थे, या तो भय की भाषा सुनने के अभ्यस्त थे या कोई भाषा बोलने के अभ्यस्त थे। तो श्री राम जब ये कहते हैं तो उनको ये तो कल्पना होती नहीं कि धनुष से राजकुमार ने तोड़ा है, क्योंकि देख करके और शांत भाव देख करके उनको ये लगा कि धनुष तोड़ने वाले को बचाने के लिए ये राजकुमार इस तरह से मीठी बात कर रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि राम आश्चर्य होता है, तुम कह रहे हो कि मेरा कोई दास होगा, यही सेवक की नई परिभाषा है क्या? क्या भाई सेवक सो जो करे सेवकाई, हरी करनी कर करिए लड़ाई, हमारी वस्तु कोई तोड़ दे और कहे वाह हम आपके बड़े सेवक, ये कौन सी नई परिभाषा है? और कहा सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोड़ा। जिसने धनुष तोड़ा है वो शस्त्र अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। और सो विलगाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जई है सब राजा। अलग हो जाए वो व्यक्ति तोड़ने वाला, नहीं मैं सबका सिर काट दूंगा। अब फिर राजाओं का भय, अब क्या होगा नहीं पता चलेगा तो सबका सिर कटेगा। इस आतंक और वाक्य को सुनकर के लक्ष्मण जी को लगा कि अब यही भाषा अगर बोलते रहेंगे तो परशुराम जी समझ नहीं पाएंगे, तो मैं जरा इनकी भाषा में इनसे बोलूं तो सरलता से समझ जाएंगे। और फिर भी इतनी सौम्य भाषा में बोले, कोई अमर्यादित अशिष्ट शब्द नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज बहु धनु ही तो रील दिखाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। महाराज लड़कपन में हम लोग खेल खेल में बहुत सी धनुइयां तोड़ देते थे, पर अब तो कभी नहीं आए। यही धनु पर ममता के हेतु इस धनुष के तोड़ने से आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? और पहला आरोप लक्ष्मण जी और परशुराम जी ने क्या लगाया? बोले रे नृप बालक काल बस बोले तो इन्हें संभाल लीजिए। अरे लड़के तू काल के बस में, तू संभाल के नहीं बोलता है। मानो न संभाल के बोलने वाला भी ये चाहता है कि सामने वाला संभाल के बोले। यही मानो जो दोहरा मापदंड है, हम अपने लिए और दूसरों के लिए दो मापदंड बनाए हुए। और इसलिए जब वो कहते हैं तो इतनी जिठाई करता है, तो लक्ष्मण जी तो अपनी शैली में बोलते हैं, हंसने लगे तो और क्रोध बढ़ गया। और कहने लगे, लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, लखन कहा हंसे हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। महाराज आप धनु और धनुष में इतना भेद क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए तो धनु और धनु में रंच मात्र कोई भेद नहीं। आगे चल करके आप यही देखेंगे, भगवान राम की भाषा सुन के प्रसन्न होते और लक्ष्मण जी की बात वाक्य किए में उतनी अमर्यादा न होते हुए क्रोध बढ़ता जाता है। और राम को उलाहना देते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा है, और ये तुम्हारा छोटा भाई होते हुए भी
सहज टेढ़ अनुहारे न तो ही। तो लक्ष्मण जी ने एक वाक्य जो कहा वो सबको समझना चाहिए। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से, उनका अभिप्राय था कि जब तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम्हारा अनुकरण करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा अनुचर मुनुराया, महाराज मैं तो आपका अनुयायी हूं। कितना बड़ा उत्तर है। आपको कठोर अच्छा नहीं लगता तो स्वयं बोलना बंद कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कठोर वक्त बोलना आदर्श है तो मुझे भी बोलने की स्वतंत्रता दीजिए। अगर एक के मापदंड भी व्यक्ति समझ ले, बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन व्यक्ति जो है सर्वदा दूसरों को कसौटी पर कसेगा, अपने आप को कभी नहीं कसेगा। तो इसलिए हर प्रसंग में बात आती है। भगवान राम की परीक्षा लेकर के सती आई, कपट वेश बनाया, लेकिन आने पर शंकर जी ने जब यह कहा कि लीन परीक्षा कौन विधि, कहो सत्य संवाद। आपने कैसे परीक्षा लिया है, यह सत्य सत्य बता दीजिए। सती झूठ बोल गई। सती जी ने कहा कि महाराज कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने दूर से प्रणाम किया था, मैंने पास से जाकर के प्रणाम कर दिया। आश्चर्य हुआ, मैंने इतना समझाया समझ में नहीं आया, और ये कह रही है कि मैंने जाके प्रणाम किया, आपने ध्यान किया तो सारा दृश्य दिखाई दे गया। भगवान शंकर हृदय में सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तब उनके हृदय में एक संकल्प आया कि यही तनु सती भेंट मोहिनाई। यह इस शरीर से, जब तक यह शरीर सती का है, अब उनसे मेरा मिलन नहीं हो सकता। शिव संकल्प किए मन में। फिर देखिए भगवान शंकर कितने शीलवान है। मन में संकल्प आया और सती जी से उन्होंने एक बार भी नहीं कहा तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। बस संकल्प ले लिया, लेकिन वो भगवान ने अनोखा खेल कर दिया कि सती जी को शंकर जी ने नहीं बताया, लेकिन आकाशवाणी हुई कि असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। ऐसी प्रतिज्ञा आपको छोड़ करके कौन सकता है, कर सकता है, आप तो श्री राम के भक्त हैं। सुनी नवगिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। प्रतिज्ञा की पर वो शब्द तो बोले नहीं। आकाशवाणी से लग रहा है कोई प्रतिज्ञा किया है। अब सती जी भगवान शंकर से जो कह रही है वही स्वभाव, क्या कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। मानो मुझसे भी आपने सत्य के लिए कहा था, मैं भी कहूंगी कि आप सत्य ही बोलिएगा। झूठ बोलने वाला चाहता है कि ये सत्य बोले, और सत्य धाम, आप तो महाराज व्यक्ति तो सत्य बोलता है, आप तो सत्य के धाम है। भगवान शंकर के सामने वही समस्या आ गई, सत्य की और शील की। अगर मैं सच सच बता दूं तो ये बड़ी चोट पहुंचाने वाली बात है। इनके हृदय को हम जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, हम उसका पालन करें, लेकिन हमारा उद्देश्य इनको पीड़ा पहुंचाना नहीं है। यही जो शंकर जी की शील की वृत्ति है। और शील की वृत्ति क्यों? जो श्री राम का भक्त होगा उसमें अगर शील नहीं है तो भक्त कैसा है? भगवान शिव जो है वो तो प्रभु श्री रामभद्र के अनन्य भक्त है, इसलिए भगवान राम का जैसा शील है उससे मिलता जुलता शील उनका है। मानो सती जी ने कहा, लेकिन यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराधी। बार बार घुमा फिरा के पूछती है, बताइए तो आपने ऐसी क्या प्रतिक्रिया किया? पर भगवान शिव नहीं बताते। न बताना उनके शील का परिचय है। प्रतिज्ञा सत्य को उन्होंने अपने हृदय में रखा, पर सत्य के नाम पर वाणी के द्वारा
कष्ट पहुंचाने का उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये शिव का सेवत्व है, ये उनका शील है। और इतना अधिक उदार हृदय कैसा शील है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान सती जी समझ गए कि वो मैंने जो असत्य भाषण किया, अवश्य भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया, पर बताते नहीं है, हृदय में बड़ी पीड़ा। सती जी भगवान शंकर के साथ जा रहे हैं। शंकर जी ने क्या किया, कितना उदारशील पक्ष है। समझ गए कि सती दुखित हो रही, इनके मन के दुख को कैसे सांत्वना दें। तो लिखा हुआ है, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। पार्वती सती से भगवान शंकर कहते हैं, चलिए मार्ग कटने के लिए मैं पुरानी गाथाएं आपको सुना रहा हूं। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कितना ध्यान है कि भले ही मेरी प्रतिज्ञा के लिए इनका त्याग करना पड़ा हो, लेकिन इन्हें कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। शंकर जी कैलाश पहुंच गए। अब सती जी तो पीछे। महाराज कुछ तो बताइए, क्या हुआ, क्यों हुआ। और शंकर जी ने तो सोचा अब क्या करें, अब पूछती रहे और मैं न बोलूं तो भी एक गोस्वामी कहता हूं पुण्य शंभु समुझपन आपन बैठे बटतर करी कमलासन। और शंकर सहज समाधि समारा लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ध्यान में और समाधि में चले गए। किसी को आप ध्यान में बैठा देखेंगे तो अपने आप सोचेंगे कि अच्छा जब ध्यान से उठे तब हम उनसे कुछ पूछें। और ध्यान इतना लंबा हो गया कि उसकी कोई सीमा नहीं। मानो यह जो शील और सत्य का यह स्वभाव कि हम जो अपने लिए चाहते हैं दूसरों के लिए क्यों नहीं चाहते। इसलिए भगवान वेदव्यास से तो कहते हैं, एक ही धर्म का महानतम रहस्य है कि आत्मन प्रतिकूलानी न परेशान समाचरे। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरे से मत कहिए, उस तरह का व्यवहार दूसरे से मत कीजिए। किंतु यह जो अयोध्या का कांड है, इसमें सत्य के नाम पर केवल कटु भाषण, केवल अनर्थ, मंत्रा के सत्य के नाम पर झगड़ा लगाती। ये जितना झगड़ा लगाने वाले हैं वो सत्यवादी ही होते, और यही कहते हैं कि मैं तो सही बात तुम्हें सुना रहा हूं। माने सही बात का उद्देश्य झगड़ा ही लगाना है क्या। इसीलिए सत्य बना हुआ है कि दो व्यक्तियों में प्रेम भी हो तो झगड़ा लगा दिया जाए। अगर ये सत्य का यही उद्देश्य है तो ब्रह्मा भी सोचते होंगे कि भाई ये सत्य मैंने धर्म कहां से बता दिया। जब मंथरा सत्य के नाम पर संघर्ष करे, जब सत्य के नाम पर कैकेयी श्री राम को वन जाने का आदेश दे, सत्य के नाम पर वो श्री लक्ष्मण और सीता का निष्कासन करें, वे एक बार भी तो नहीं कहती हैं कि अच्छा राम को जाने के लिए मैंने कहा है।